प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, मूल पाठ हिंदी, अर्थ एवं व्याख्या सहित। सब कर हित रुख राव राखे, आयुष किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयुष मोह कर होई, माथे मान कर हंस। आपका रुख रखने से सबका कल्याण होगा अथवा सबका हित आपके रुख की ओर देखता है, अर्थात आप केवल भरत के ही कल्याणकारी कोई न देखें वरन सब देवता मुनि ऋषि आदि के कल्याण को भी देखें। जिनको असुरों के हाथ से विपत्ति है वे आपकी आज्ञा मानने और फुर कहने से सब प्रसन्न हैं। पहले जो आज्ञा मुझे हो वही मैं सिर पर धारण करूं। पुरंजय कहें जस होई रजाई, सो सब भांत करें शिवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत सने विचार न राखा। फिर जैसी जिसकी आज्ञा हो वह सब भांति से आपकी सेवा करे। मुनि बोले, रघुनाथ जी आप सत्य कहते हैं, परंतु भरत जी के स्नेह ने हमारा विचार नहीं रखा। पानी उनके प्रेम से हमारी बुद्धि थकित। कहते कहो बहोर बहोरी, भरत भक्ति भई मम मति भोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शुभ साखी। इससे बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति से मेरी मति भोरी हो गई। मेरे जान तो भरत जी की रुचि रखना ही अच्छा है। मैं शिव जी को साक्षी रखकर कहता हूँ। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नय निगम निचोर। पहले भरत जी की विनय आदर पूर्वक सुन लीजिए और फिर विचार करके साधु मत, लोक सम्मत, राजनीति के अनुसार और जो वेद के अनुकूल हो वह कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषय की। भरत धर्म धुरंधर जानी, सेवक तन पाप मानस बानी। गुरु की प्रीत भरत जी के ऊपर देखकर रघुनाथ जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और यह भी विचारा कि इन्होंने हमारा न्याय भरत के हाथ सौंपा है, सो यदि गुरु के हाथ में होता तो जो वे कहते सो करना पड़ता। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर विचारा कि हमारे अनुकूल ही कहेंगे। बोले गुरु आयुष अनुकूला, बचन मंजू मृग मंगल मूला। नाथ शपथ कुतु चरण दुआई, भयो नमवन भरत संभाई। रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार उज्जवल कोमल मंगल मूल वचन बोले। आपकी शपथ पिताजी के चरणों की सौगंध है, संसार में भरत से भाई नहीं हुए। जे गुरुपद अम्बुजानुरागी, तेल बेदाऊं बड़ भागी। राव जा पर असनुरागु, को कह सके भरत पर भागु। तुलसीदास जी महाराज आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो गुरु के चरण कमल के अनुरागी हैं वे लोक और वेद में बड़भागी हैं। फिर आपसे गुरुओं का जिसके ऊपर अनुराग है ऐसा भरत जी का भाग्य कौन कह सके। लख लघुबंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहें सो किए भलाई, अस कहे राम करे अरगाई। छोटा भाई देखकर मुख पर भरत जी की बड़ाई करते बुद्धि सकुचाती है। जो भरत जी कहेंगे उसके करने में भलाई है, ऐसा कहकर रघुनाथ जी चुप रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब सकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु मम सन, कहाँ हृदय की बात। तब मुनिराज भरत जी बोले, हे तात, सब संकोच छोड़कर दया सागर प्रिय भाई से जी की बात कहो। सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहेब अनुकूल अगाई। लख अपने सिर सब कर भारू, कह न सकें कछु करे विचार। भरत जी मुनि के वचन सुन राम जी का रुख पाकर
गुरु और स्वामी की अनुकूलता के भूखे थे, सो संतुष्ट हो गए। अपने सिर पर बड़ा भार देख कुछ कह नहीं सकते, विचार करते हैं। पुलक शरीर सब आवे ठाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निगाहा, यह ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर पुलकायमान हो गया, सभा में खड़े हो गए, कमल से नेत्रों में स्नेह का जल भर आया और बोले, मेरा कहना मुनिनाथ ने निगाहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँगा। मुनि ने यह कहा, जो भरत की रुचि हो सो करो। और राम ने कहा, भरत कहाँ सुख किए भलाई। भरत जी बोले, मेरा कहना तो मुनि और स्वामी दोनों ने ही दिया। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधों पर कोई न काऊ, मुँह पर कृपा सने विषय की, खिलत खुनस कहूँ कबहू नहीं देखी। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ कि अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते, तथापि मेरे ऊपर तो कृपा और स्नेह श्रद्धा अधिक रहता है, कभी खिलते में भी खुनस नहीं देखी। शिशु पंते पर हलेऊ न संगू, कहूँ न कि मैं प्रभु कृपा हार खेल जितायु, बालकपन से साथ नहीं छुड़ा और कभी मेरा मन भंग नहीं किया। मेरे प्रभु की कृपा। खेल में हारने पर भी मुझे जिता देते थे। मऊसने संकोचवश सन में कहो न बैन, दर्शन तृप्त नाज लग प्रेम प्यारे। मैंने भी स्नेह संकोच बस होकर सामने बात नहीं कही और आज तक दर्शन से तृप्त नहीं हुए, नेत्र प्रेम के प्यासे हैं। तात्पर्य है कि मैं दर्शन ही करने आया हूँ, कुछ कहने नहीं आया। जो आज्ञा हो सो मैं करूँ।